नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष जैन, सीनियर पीडियाट्रिशियन, जेनेसिस न्यूरोजेन। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि बच्चों में एक्सेसिव स्क्रीन टाइम यूज करने की वजह से बच्चों में क्या क्या दिक्कतें और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनसे बच्चों को बचाने के लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ जुड़ी हैं सीनियर चाइल्ड वेलनेस एक्सपर्ट और सीनियर पेरेंटिंग कोच मिस प्रकृति प्रसाद। नमस्कार। नमस्कार मिस प्रकृति, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे साथ। धन्यवाद। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आज हर माँ बाप परेशान है इस बात को लेकर के कि हमारा बच्चा जो है वो गैजेट्स में, स्क्रीन्स में घुसा पड़ा है। तो सबसे पहले मुद्दा ये होता है समझना कि स्क्रीन्स हमारे बच्चों के लिए कितना हानिकारक है। जी। तो कुछ साल पहले तक विशेषज्ञों का मानना था कि गैजेट्स और मोबाइल जो है वो सिगरेट और शराब के नशे के बराबर होता है, बट आज की डेट में सारे रिसर्चर्स वर्ल्ड ओवर ये मानते हैं कि सिगरेट और अल्कोहल एडिक्शन से भी बढ़कर है मोबाइल और गैजेट एडिक्शन, और इसका बहुत सारे इम्पैक्ट आता है, मेडिकल, मेंटल, इमोशनल। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके समझ से मेडिकल इम्पैक्ट क्या आता है बच्चों के ओवरऑल हेल्थ पर? देखिए प्रकृति जी, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो बच्चों की आंखों पर पड़ता है। बिल्कुल। उनकी आंखें लाल होना, आंखों में सूजन आना, सूखापन आना और मायोपिया, जिससे कि उनको दूर का देखने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बच्चों को मेमोरी लॉस होता है और बच्चों की फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ता है, क्योंकि लगातार एक ही जगह बैठकर बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको शारीरिक वीकनेस या शरीर में हमेशा लो फीलिंग की भावना उनके मन में आती रहती है। और क्योंकि एक ही जगह बैठकर खाते खाते सब देखते हैं तो उससे मोटापा भी काफी ऐसे बच्चों में बढ़ने की संभावना होती है। तो और जो आप कह रहे थे कि उनका फिजिकल हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात यह होती है कि वो नींद की कमी जो हो जाती है, उसके कारण को कि वो सारा टाइम फोन पे चिपके हुए हैं, तो नींद जो है वो हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी पे हो जाती है। बिल्कुल। उसका इम्पैक्ट भी अलग होता है। बिल्कुल। अब अगर बच्चा रात को ठीक से सो नहीं पाता है तो अगले दिन उठकर वो फ्रेश नहीं उठेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसको मेमोरी लॉस होगा और थोड़ा खोया खोया सा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और थका थका महसूस करेगा। बिल्कुल। और जो आपने कहा ना कि चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा बच्चों में हम लोग आज देख रहे हैं आज के डेट में, उसी से जुड़ा हुआ एक और बात होती है वो एंगर और अग्रेशन। ये बात पेरेंट्स भी अग्री करेंगे कि आज के बच्चों में इम्पेशंस, इंटॉलरेंस और एंगर, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ गया है, और इसका कारण बहुत हद तक 99% तक हम स्क्रीन्स को देते हैं, क्योंकि एक तो ये कांस्टेंट स्टिमुलेशन है और ये फिर लो स्टिमुलेशन एक्टिविटीज वो करना नहीं चाहते हैं। और जब माँ बाप वो स्क्रीन्स ले लेते हैं, जबरन छीन लेते हैं, तो बच्चों का रिएक्शंस बहुत इंटेंस होता है। बिल्कुल सही कह रही है मैडम आप। और जैसे हमारे क्लिनिक में ये बच्चे आते हैं, पेरेंट्स की आकर सबसे पहले यही कंप्लेन होती है कि उनका बच्चा एग्रेसिव बहुत है, गुस्सा बहुत करता है, बात नहीं मानता और कुछ करने को कहो वो नहीं कहना मानता, पढ़ाई नहीं करता, किसी की बात सुनता नहीं है। और जब उनसे डिटेल में पूछना शुरू करो हिस्ट्री के बारे में, तो सबसे मेन कारण स्क्रीन टाइम ही निकलता है जी, और कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल। तो आप मेडिकल एसोसिएशन के हिसाब से तो क्या स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए बच्चों के लिए, ये आप थोड़ा इलैबोरेट करते तो अच्छा। देखिए मैडम, जो हमारी IAP एसोसिएशन है और या WHO है, उसकी तरफ से जो रिकमेंडेशन है 2 साल की उम्र तक के लिए 0 स्क्रीन टाइम रिकमेंडेड है, कि बिल्कुल भी उनको स्क्रीन नहीं देखना। आज हमारे पास काफी पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं बच्चों को दूध पिलाने के लिए, सुलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए सबसे पहले स्क्रीन उसके हाथ में मोबाइल फोन होता है। और जब तक बच्चा मोबाइल फोन अपने हाथ में नहीं लेता, स्क्रीन नहीं चलती, वो खाना ही नहीं खाता। ऐसा शो लगा देते हैं। ऐसा उनका मानना है, पेरेंट्स का मानना है। लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें सिस्टम ब्रेक करना ही होगा। 2 साल की उम्र से कम अगर स्क्रीन यूज का कुछ भी रिकमेंडेशन है तो सिर्फ वीडियो कॉल पर माँ बाप और रिश्तेदारों से बात करने के लिए है, अदरवाइज कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। 2 साल से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए 1 घंटे तक का स्क्रीन टाइम रिकमेंडेड है, जिसमें उनकी पढ़ाई भी हो सकती है, एंटरटेनमेंट सब मिलाकर। और उसमें भी कोशिश करना चाहिए कि एक सेशन 20 से 25 मिनट का ही हो, मतलब ब्रेक कर कर दिन में 2 या 3 बार में टोटल 1 घंटे का स्क्रीन टाइम। और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए
2 घंटे तक का स्क्रीन टाइम जो है वो रिकमेंडेड है, मैक्सिमम। मैक्सिमम 2 घंटा पर डे। मेडिकल इम्पैक्ट के अलावा जो बहुत ही क्रूशियल इम्पैक्ट होता है वो बच्चे के मेंटल इमोशनल हेल्थ पर, जिस पर बिल्कुल। हम अक्सर नजरअंदाज कर जा रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि बच्चे चिड़चिड़े और डिस्टर्ब्ड और अग्रेसिव होते जा रहे हैं, बिल्कुल। और सोशल डिस्कनेक्ट भी हो रहा है। सोशल स्पेस। कुछ बच्चे जो हैं वो बात करना कम कर दिए हैं, क्योंकि वो स्क्रीन्स में ज्यादा रहना बिल्कुल पसंद, सही बात उनकी है। बातें समझ में आती है, उनकी भाषा समझ में आती है। तो कुछ पेरेंट्स का ये भी मानना है कि अब बच्चे एक्सप्रेशंस नहीं समझ रहे हैं क्योंकि स्क्रीन की भाषा समझ रहे हैं, लेकिन आपसी हमारी बोलचाल की भाषा या एक्सप्रेशंस उतने नहीं समझ पा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिस प्रकृति। स्क्रीन देखते हुए बच्चों के अंदर एक पैसिव कांस्टेंट बम्बार्डमेंट है थॉट्स की। बिल्कुल। लगातार एवरी मिनट और एवरी फ्यू सेकंड्स नई नई चीजें का बम्बार्डमेंट हो रहा है। बच्चे को सोचने का या रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं है। वो एक रील देखता है, कुछ सोचे उसके बारे में, खटाक से दूसरी रील आ जाती है। तो इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जी बिल्कुल। तो मैं इसमें मानता हूं कि बच्चे को एडवाइस करने के लिए पेरेंट्स और टीचर्स, इन सब का जो है सबसे बड़ा रोल है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों की ये आदत ठीक करने के लिए पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है, कि वो क्या करें पेरेंट्स ऐसा कि जिससे बच्चों में ये आदत कम हो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, कम हो, क्योंकि स्क्रीन्स है वो रियलिटी है। तो अब इस रियलिटी को हम लोग एक मॉन्स्टर जैसा न ट्रीट करके अपने वश में कैसे करें, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहला और अहम बात जो पेरेंट्स को मैं रेकमेंड करती हूँ कि फिक्स करना एक स्क्रीन टाइम, रेगुलेट करना स्क्रीन टाइम बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जैसा बिल्कुल। कि आपने कहा 1 से 2 घंटा, अब ये 2 घंटा जो है वो सुबह में होगा, दिन में होगा, रात में होगा, ये हमें फिक्स करना है, और इस रूल को वायलेट ना हो उसके लिए हमें फर्म रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दूसरी बात कि ये जो रूल्स हैं केवल बच्चों के लिए नहीं कायम करते हैं, ये हम सबको भी फॉलो जी। करना जरूरी है। अगर हम अक्सर बच्चों को बोल देते हैं कि तुम काम करो, तुम पढ़ाई करो, और हम अपना सीरियल्स देख रहे हैं, तो वो नहीं चलता है। दूसरी चीज कि स्क्रीन फ्री जोन्स होना बहुत जरूरी है। स्क्रीन फ्री जोन्स का मतलब क्या हुआ? ऐसी जगह जहां पे कोई भी टीवी, मोबाइल या गैजेट्स नहीं यूज किए जाएंगे, जैसे कि पढ़ाई, स्टडी टेबल, डाइनिंग टेबल या बेड। तो बेड पे सोने समय बिल्कुल भी कोई स्क्रीन्स का उपयोग ना हो, और खाते समय मील टाइम्स में 0 स्क्रीन्स। अक्सर हम पेरेंट्स भी ये करते हैं, टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं या बच्चों को खिलाते समय टीवी ऑन कर देते। आसान जरूर हो जाता है, और आप तो डॉक्टर हैं, आपका भी आप जानते होंगे और भी कि ये कितना नुकसानदेह होता है जब हम स्क्रीन्स देखते देखते खाते हैं। तो डाइजेशन में उसका इम्पैक्ट होता है, और बिल्कुल ठीक बोला आपने मैडम, बिल्कुल ठीक बोला। जो बच्चे या पेरेंट्स या कोई भी स्क्रीन देखते हुए, मोबाइल फोन देखते हुए या टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, तो एक तो क्या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि वो धीरे धीरे ओवर फीडिंग कर लेते हैं। उनको मालूम ही नहीं चलता कि कब रुकना है। लगातार सीरियल चल रहा है, नए नए चीजें आ रही हैं, उनको पता ही नहीं, वो इतना डूबे हैं सीरियल में या रील में कि उनको पता ही नहीं कितना खाना खा रहे हैं। ओवर ईटिंग, ओबेसिटी का कारण यही है। ओबेसिटी का कारण ये है। और आप अभी किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए और किसी भी फैमिली गैदरिंग्स में जाइए, शादियों में जाइए, आपको सब जगह यही मिलेगा कि टेबल पर आप आउटिंग के लिए फैमिली के 8 लोग आए हुए हैं, जिसमें से 3 बच्चे हैं, और 8 के 8 अपना मोबाइल फोन लेकर लगातार फोन देख रहे हैं जब तक कि खाना नहीं आ रहा। जब तक कि कुछ खाने के लिए नहीं आ रहा, वो लगातार फोन आपस में बात करने के आपस में उनका डायलॉग और कनेक्ट बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो हम लोगों ने पॉइंट्स जो शेयर किया, ये स्क्रीन टाइम रेगुलेट करना, स्क्रीन फ्री जोन्स क्रिएट करना, और तीसरी बात हुई स्क्रीन फ्री एक्टिविटीज करना। स्क्रीन फ्री एक्टिविटीज मतलब घर में हम क्या क्या गेम्स कर सकते हैं, या कॉन्वर्सेशंस क्या कर सकते हैं, क्या आउटडोर गेम्स क्या खेल सकते हैं बिना स्क्रीन्स के। बाहर जाएं
तो हॉलीडेज में भी या आउटिंग्स अगर हम कर रहे हैं, और पिकनिक का तो अभी बिल्कुल समय नहीं है, बट फिर भी जब हम हॉलीडेज पे जाएं तो ये ध्यान रखें कि स्क्रीन्स को किस तरह से हम दूर करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और ये आती है कि रोल मॉडलिंग बहुत क्रूशियल है पेरेंट्स पर। जैसे हमने पहले भी कहा कि हम बच्चों को बोल दें कि ये मत करो, स्क्रीन मत, टीवी मत देखो, लेकिन अगर हम खुद अपने लैपटॉप पे लगे हुए हैं या अपने मोबाइल पर लगे हुए हैं, तो जो मैसेज जा रहा है बच्चों पे वो है कि पेरेंट्स के लिए ये ठीक है बट हमारे लिए ठीक नहीं है। तो बच्चे उससे ज्यादा सीखते हैं जो वो देखते हैं, न कि जो हम उन्हें बोलते हैं या किताबी बातों से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मुझे लगता है कि सब पेरेंट्स भी इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि उनके बच्चे जो देख रहे हैं वो ही उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अननोइंगली और नोइंगली या टाइम की कमी की वजह से या एक ही समय में मल्टीपल काम करने की वजह से, वर्क प्रेशर से, पीयर प्रेशर से, फ्रेंड्स के प्रेशर से, वो भी बाध्य हैं इस बात के लिए कि क्योंकि उनको अपना काम निपटाना है, टारगेट्स पूरे करने हैं, काम खत्म करने हैं, सोशल एंगेजमेंट्स पूरी करनी है, तो लगातार जब भी उनको मौका मिलता है, चाहे वो फ्यू सेकंड से फ्यू मिनट्स का हो, इमीडिएट अपना स्क्रीन खोलकर स्क्रीन के ऊपर कुछ काम करना या देखना या मैसेजिंग करनी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए और हर बड़ों के लिए कि यह कितना नुकसानदेह है, और दूसरा सॉल्यूशंस जो है वो हमसे ही आता हमसे है, अंदर से और निकलेगा। रूल्स जब हम फिक्स करते हैं तो इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को ले करके फिक्स करें कि ये 2 घंटे का और रूल्स समय है। अपने लिए भी माने, हाँ, ये नहीं कि बच्चे मान रहे हैं और हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि रूल्स हम सब पर अप्लाई करते हैं, केवल बच्चों पर अगर करेंगे तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। तो फिलहाल ये सॉल्यूशंस पर हम काम करें, और हम लोग डिस्कशंस फिर लेके आएंगे इसके ऊपर। तो चलिए आज से एक छोटी और नई शुरुआत करते हैं। बच्चों को स्क्रीन से थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हैं, खुद भी स्क्रीन से थोड़ा दूर होने की कोशिश करते हैं, और बच्चों के लिए खुशहाल, हेल्दी, सेहतमंद और स्फूर्तिदायक बचपन लौटाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद।